नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेनू भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 17th एपिसोड, चौथा स्कंद, 14वां अध्याय। मैत्री जी ने विदुर जी से कहा कि जब राजा अंग बिना कहे रात को वन में चले गए, तब प्रातःकाल मंत्रियों ने यह समाचार सुनकर बड़ा खेद हुआ और बहुत ढूंढने पर भी उनका कुछ पता नहीं लगा। राजा के बिना इस देश में चोर और ठग उपद्रव करने लगे। जब ब्राह्मणों और ऋषिवरों ने प्रजा को दुखी देखा और दूसरे किसी को राजा अंग के वंश में न पाया, तब लाचार होकर आपस में सम्मति करके बैन को राजगद्दी पर बिठाया। बैन ने राज सिंहासन पर बैठे ही डाकू और चोरों को पकड़कर मारना आरंभ किया। उनके राज्य में चोर और डाकू का नाम भी बाकी न रह गया। अधर्म करने वाले उसका राज्य छोड़कर ऐसे भागे जैसे शाम के ढर से चूहे भाग जाते हैं। जो राजा अपने देश का पैसा अंग को नहीं देते थे, वे लोग भी राजा बैन की आज्ञा का पालन करने लगे। जब बैन सातों द्वीपों का ऐसा प्रतापी राजा हुआ कि जिसका सामना करने वाला दूसरा कोई संसार में न रहा, तब उसने राज्य और धन के अभिमान में अंधा होकर यह विचारा कि दूसरे देवता के नाम पर यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी को न करना चाहिए। देवता और पितर की जगह पर हमारी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सबको भोजन देकर मैं पालन करता हूँ। ऐसा विचार कर वह परमेश्वर को भूल गया और उसने अपने राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई मनुष्य यज्ञ, पूजा, श्राद्ध, होम व दान आदि परमेश्वर तथा अन्य देवताओं व पितरों के नाम पर न करे। जिसको जो कुछ करना हो वह मेरे नाम पर किया करे। जो कोई ऐसा नहीं करेगा उसको हम दंड देवेंगे। इस तरह ढिंडोरा पिटवाने के उपरांत राजा बैन अपनी सेना साथ लेकर दूसरे राजाओं के देश में दिग्विजय के लिए चला। जहाँ वह पहुँचता था, वहाँ के राजा अनेक प्रकार की वस्तुएं भेंट देकर उससे मिलते थे। तब राजा बैन उनसे कहता था कि तुम हमारी आज्ञा मानो और अपने राज्य भर में ऐसा उपदेश करो कि कोई मनुष्य यज्ञ, दान, जप, तप आदि किसी देवता के नाम पर न करे। जिसको करना हो वह हमारी पूजा करे। वह सब राजा अपने प्राण व धन के भय से उनकी आज्ञा मान लेते थे। जब राजा बैन के डर से सातों द्वीपों में यज्ञ व दान आदि शुभ करना लोगों ने छोड़ दिया, तब अधर्म और पाप का अधिकार होने से ब्राह्मण और ऋषिवरों का कर्म व धर्म छूटने लगा। जब भृगु और वशिष्ठ आदि ऋषिवरों ने इस तरह राजा बैन को अधर्म देखा और अपने जप तप में विघ्न समझा, तब सरस्वती के किनारे बैठकर आपस में यह विचार किया कि जिस देश का राजा नहीं रहता, वहाँ का प्रजा मनमाना पाप करती है। चोर आदि अधर्मी लोग सबको दुख देते हैं। इस कारण धर्म की हानि और पाप की वृद्धि होती है। अधर्मियों और पापियों को दंड देने व धर्म की रक्षा करने वाला राजा होता है। सो यह राजा बैन ऐसा अधर्मी उत्पन्न हुआ कि इसने संसार के से संपूर्ण धर्म उठा दिया। इसका क्या उपाय करना चाहिए? ऐसा विचार कर ऋषिवरों ने आपस में कहा कि हम लोग ने आपको राज सिंहासन पर बिठाया है, इसलिए एक बार चलकर उसको समझाना चाहिए। कदाचित हमारे बरजने से अधर्म करना छोड़ दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई और उपाय करेंगे। यह सम्मति करके भृगु और वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिवर व ब्राह्मण इकट्ठे होकर राजमंदिर पर गए। जब राजा ने दंडवत करके उनको बिठाया, तब ऋषिवर बोले, हे राजन, हम तुझे एक बात समझाने आए हैं। उसको अंगीकार करने में तेरा कल्याण है, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। राजा ने पूछा, वह कौन सी बात है, कहो। तब ऋषिवरों ने कहा कि राजन, हम लोगों को तुम यज्ञ, तप आदि करने से क्यों मना करते हो? संसारी मनुष्य को शुभ काम करने से मना करके कहते हो कि देवता और पितरों की जगह हमारी पूजा करो। यह बात किसी को अच्छी नहीं लगती। हम लोगों का यही धर्म है कि यज्ञ, होम और नारायण जी का ध्यान किया करें। यह वचन सुनकर राजा बोला, तुम्हारे वेद और पुराण में लिखा है कि राजा नारायण जी का स्वरूप है, इसलिए तुम्हें हमारी आज्ञा माननी चाहिए। यदि मेरा कहना न मानोगे तो तुम लोगों को दंड दूंगा। ऋषिवरों ने जब यह बात सुनी, तब आपस में सम्मति किया कि ऐसा धर्मी राजा को मार डालना उचित है। ऐसा विचार कर किसी ऋषिवर ने कुश और किसी ने जल हाथ में लेकर कुछ मंत्र पढ़कर ऐसा शाप दिया कि राजा बैन उसी समय मर गया और ऋषिवर लोग अपने अपने स्थान पर चले गए।
बेन की माता सुनीता ने जब यह हाल सुनकर बहुत विलाप किया और इस विचार से उसकी लोथ नहीं जलाई कि ऋषिवर व ब्राह्मणों को सब सामर्थ है, कदाचित पीछे से प्रसन्न होकर इसे फिर जिला देवे। इसी आशा से उनकी बातें निकलवाकर उसका पेट धुलवा डाला और मशाला भरवाकर उसका लोट तेल में रख छोड़ी, जिससे सड़े गले नहीं। बेन के मरने के उपरांत फिर यज्ञ और होम आदि शुभ कर्म संसार में होने लगे, पर राजा के न रहने से चोर और ठग फिर प्रजा को दुख देने लगे। अधर्मियों ने निडर होकर अपमान करना शुरू किया और मनमाना पाप करना आरंभ किया। यह दशा देखकर ऋषिवर और ब्राह्मण ने आपस में फिर विचारा कि राजा के बिना संसार में धर्म नहीं रह सकता, सब लोग वन संकर हो जाएंगे। राजनीति में लिखा है कि जिस देश के राजा न हो, या वहाँ राजा अधर्मी या मूर्ख हो, या जिस देश में स्त्री राज्य करे, या जिस स्थान पर कोई राजा हो वहाँ बसने से धर्म नहीं रहता, इसलिए दूसरे राजा का उपाय करना चाहिए। राजा के बिना प्रजा सुख नहीं पावेगी। नारायण जी की कृपा से बेन भी जी सकता है, पर वह अपने धर्म को न छोड़ेगा, इसलिए उसको जिलाना सांप को दूध पिलाने के समान है। पर यह ध्रुव भक्त के कुल की में राजगद्दी थी, सो बेन की लोथ में भी कुछ उसके धर्म का अंश होगा, इसलिए इस लोथ में से एक बालक उत्पन्न करके राज सिंहासन पर बिठाना चाहिए, जिससे प्रजा सुख पावे और धर्म की रक्षा हो। यह बात आपस में विचार कर भृगु आदि ऋषिवरों ने, जिनको परमेश्वर का तप और जप करने से सब सामर्थ्य थी, जाकर सुनीता से पूछा, बेन की लोथ कहाँ है? यह बात सुनते ही सुनीता ने ऋषिवरों को दंडवत किया और बड़ी प्रसन्नता से बेन के लोथ उनके सामने ले आई। ऋषिवर ने कुछ मंत्र पढ़ के राजा बेन की जंगा मथानी से दही के समान मथी। जिस तरह दही मथने से मक्खन निकलता है, उसी तरह जंगा मथने से एक नाटा पुरुष काले रंग का अति कुरूप उत्पन्न होकर बोला, हे ऋषिवरों, मुझे क्या आज्ञा देते हो? जब ऋषिवरों ने देखा कि यह मनुष्य राज्य करने के योग्य नहीं है, तब उससे कहा कि तू वन में जाकर भीलों का राजा हो। सो वह उनकी आज्ञा से वन में जाकर भीलों का राजा हुआ। उसी के वंश में मल्लाह और मुसहर आदि उत्पन्न हुए। वे आज तक संसार में वर्तमान हैं। उस पुरुष के निकलते ही सुनीता का सब पाप बेन के शरीर से बाहर निकल गया। 15वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, ऋषिवरों ने एक बहुत सुंदर और नीतिमान राजा उत्पन्न करने के लिए बेन की दाहिनी भुजा फिर मथी, तो उसमें से एक पुरुष अति सुंदर, तेजस्वी, विशाल शरीर, लंबी भुजाओं वाला तथा एक रूपवती स्त्री, 2 मनुष्य उत्पन्न हुए। ऋषिवरों ने उस पुरुष का नाम पृथु और स्त्री का नाम अरुचि रखा और उन दोनों का विवाह करके पृथु से कहा कि तुम 7 द्वीपों के राज्य करो। ऋषिवरों ने ज्ञान की दृष्टि से जाना कि ये दोनों लक्ष्मी नारायण के अवतार हैं, इसलिए बड़े हर्ष से पृथु को राज सिंहासन पर बिठाने का निश्चय किया। तब कुबेर देवता को बुलाकर कहा कि जिस सिंहासन पर अधर्मी बेन बैठता था, वह राजा पृथ्वी के बैठने योग्य नहीं है, इसलिए तुम दूसरा कुछ अच्छा सिंहासन पृथ्वी के बैठने के लिए लाओ। उसी समय कुबेर देवता एक बहुत उत्तम जड़ाऊ सिंहासन ले आए। ऋषिवरों और देवताओं ने पृथ्वी को राज सिंहासन पर बिठाकर दंडवत किया। वरुण देवता ने छत्र, पावन देवता ने चमर, नाग देवता ने मणि, पृथ्वी ने खड़ाऊ, सरस्वती ने मोतियों का हार, महादेव ने तलवार, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, पार्वती जी ने ढाल, वर्चा देवता ने रथ, अग्नि देवता ने धनुष बाण और समुद्र ने शंख लाकर राजा पृथ्वी को भेंट दी। इस तरह और सब देवता भी उत्तम उत्तम वस्तुएं लाकर राजा पृथ्वी को भेंट दे गए। इंद्रपुरी से अप्सराओं ने आकर राजा को नाच दिखाया, गंधर्वों ने गाना सुनाया, सिद्ध व चरण लोगों ने आकाश से स्तुति करके राजा पर फूल बरसाए। भाटों ने आकर राजा पृथ्वी की बड़ाई में प्रतापी राजाओं की उपमा दी। उनके वचन सुनकर राजा ने भाटों से कहा कि अभी तक मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम इतनी बड़ाई क्यों करते हो, जिसमें कुछ भी गुण नहीं होता। भाट लोग लोभ के वश से मनुष्य की भी बड़ाई इंद्र के समान करते हैं, यह बात अनुचित है। जो मनुष्य अपनी बड़ाई सुनकर प्रसन्न होता है, उसे मूर्ख समझना चाहिए। अपने में जो गुण न हो और उस गुण के होने की कोई प्रशंसा करे,
तो निसंदेह समझना चाहिए कि वह हमारी हंसी करता है। सो हे भाइयों, जब हम कोई अच्छा काम करें तब हमारी स्तुति करना, अभी चुप रहो। मनुष्य बड़ाई के योग्य नहीं है। नारायण जी की स्तुति करना चाहिए, जिन्होंने मनुष्य को उत्पन्न करके उसे महत्व दिया। वे जब अपने हाथ से शुभ कर्म करते हैं तब वह स्तुति के योग्य होते हैं। स्तुति के योग्य भगवान ही है, जो सबका पालन करके संसार और वैकुंठ को सुख देते हैं। यह वचन सुनकर सब लोग राजा की बड़ाई करने लगे। 16वां अध्याय। मैत्री जी ने विदुर से कहा कि भाटों ने राजों का वचन सुनकर विनय किया कि हे पृथ्वीनाथ, आप नारायण जी का अवतार हैं। आपकी बड़ाई करना भगवान जी की स्तुति करने के तुल्य है। हम लोग अपनी जीवा पवित्र करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि हम लोग ने अपना पेट पालन करने के लिए लोगों की झूठ व सच बहुत सी बड़ाई की है। आप ऐसे अच्छे काम करेंगे कि आज तक किसी राजा ने संसार में ऐसा कर्म नहीं किया। जब भाट लोग ऐसे वचन कहकर राजा से द्रव्य लेकर अपने अपने घर चले गए, तब ज्योतिषी पंडितों ने राजा की जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों का फल इस तरह वर्णन किया कि ये 7 द्वीपों का राजा होंगे। अपनी भुजाओं के सामर्थ्य से पृथ्वी भर राजाओं को जीतकर उदयास्ताचल तक राज्य करेंगे। पृथ्वी को गौ के समान दूहेंगे। पृथ्वी को कन्या तुल्य और प्रजा को पुत्र तुल्य समझेंगे। ब्राह्मणों, ऋषिवरों और साधु संतों को नारायण रूप जानेंगे। 8 महीने प्रजा से पृथ्वी का देन देकर 4 महीने बरसात में उसको अपने पास से भोजन व वस्त्र देंगे। बिना अपराध किसी को दंड नहीं देंगे। जब इंद्र डाल से उनके राज्य में पानी न बरसावेगा, तब राजा पृथ्वी के प्रताप से प्रजा की इच्छा होते ही वर्षा होगी। राजा पृथ्वी 100 अश्वमेध यज्ञ भगवान जी को प्रसन्न करने के लिए निष्काम करेंगे। जब 99 यज्ञ पूर्ण हो जाएंगे, तब 100वां यज्ञ आरंभ होगा। तब राजा इंद्र अपने इंद्रसन लेने के डर से योगी का रूप बनाकर यज्ञ का श्याम कर घोड़ा चुरा ले जाएंगे। जब राजा पृथ्वी का पुत्र इंद्र से घोड़ा छीन लावेगा, तब इंद्र उससे हार मानकर छल करने के वास्ते अनेक तरह के रूप धारण करेंगे। उनके रूप धारण करने का हाल सुनकर कलयुग में मूर्ख लोग भी दूसरों को ठगने के वास्ते अनेक प्रकार के रूप धरेंगे। नारायण जी यज्ञशाला में प्रकट होकर राजा पृथ्वी को दर्शन देंगे और सनकादिक ऋषिवर राज मंदिर पर आकर उनको ज्ञान सिखावेंगे। राजा पृथ्वी पर स्त्री को माता और दूसरे का धन मिट्टी के समान समझकर सदा परमेश्वर के भजन व स्मरण में लीन रहेंगे। ऐसा कहकर ज्योतिषी लोग राजा से दक्षिणा लेकर अपने अपने घर चले गए। भृगु आदि ऋषिवर और देवता भी राजा को आशीर्वाद देकर अपने अपने स्थान को पधारे। 17वां अध्याय। मैत्री जी ने कहा, हे विदुर, जब देवता और ऋषिवर विदा हो गए, तब राजा पृथ्वी धर्म और नीति के साथ राज्य काज करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा और पेट मारे भूख के जला जाता है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बहन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व जल अपने में चुरा लिया है। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हैं उसमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के वालों समेत खाने के बिना मर जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहने आए। कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे पहले की तरह अन्न व जल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा, अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गौरूपी धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने उसे अपने ज्ञान से पहचान लिया कि यह गौरूपी पृथ्वी है। इस पर भी राजा ने क्रोध का वश होकर धर्म व अधर्म का विचार न करके तब उसे तीर मारने की इच्छा की। तब गौरूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पे बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए।
जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव न दिखा, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद शास्त्र में गौ को मारना बड़ा पाप है। राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पावे उसे मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छिपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उसके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर फिर गौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वारा का अवतार धारण करके मुझे पाताल से लाए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतने सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी और परमेश्वर का अवतार हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना उनकी शरण गए मेरे प्राण बचना कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनय पूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। 18वां अध्याय। मैत्रेय जी ने बोले, हे विदुर, गौरूपी पृथ्वी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने बहन के अधर्म करने से अन्न व औषधि आदि इसलिए अपने में छिपा ली कि बहन के राज्य में संसारी लोग होम व दान करना छोड़कर सब अन्न अपने खर्च में लाने लगे थे। देवता और अग्नि का भाग देना उन्होंने बंद कर दिया था, इसलिए अधर्मी लोगों का पालन करना मैंने उचित नहीं जाना। अब तुम धर्मात्मा राजा अवतार लेकर पहले की तरह अन्न व फल उत्पन्न होना चाहते हो तो तुम वेद का मंत्र पढ़कर योगाभ्यास करके गौ के समान मुझे दूहो। जो कुछ मैंने गुप्त कर लिया है और जिस चीज की तुमको इच्छा हो, सब मुझसे दूध की तरह निकलेगी। पहाड़ों का बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर का ठिकाने रखा है, आप उसे उठाकर एक तरफ धर दीजिए तो बहुत सी पृथ्वी खाली हो जाएगी। अनेक जगह ऊंच नीच धरती जो गड्ढे के समान है उसे पाट कर बराबर कर दीजिए। तब मेरे ऊपर सब जीव आराम से रहकर खेती और व्यापार करके बड़ा सुख पावेंगे, किसी को दुख न होगा। बरसात बीतने पर भी जीवों के पीने और खेतों के सींचने के लिए सब जगह पानी रहेगा। राजा पृथ्वी ने यह वचन सुनते ही अपने धनुष की नोक को पहाड़ों को और बीच की जगह छेंके थे उठाकर उत्तर दिशा में धर दिया। सो तीन तरफ पृथ्वी खाली हो गई और जिस जगह गड्ढे थे वहां पर छोटे छोटे पहाड़ को रखकर अपने धनुष से ठोक दिया तो धरती भी बराबर हो गई। वहां राजा ने बहुत सी जगहों पर नगर व गांव बसाए। वहां जहां पानी की जरूरत थी वहां तालाब, बावली व कुआं आदि बनवा दिया, जिसमें सब जीवों को सुख मिले। तब गौरूपी पृथ्वी ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वीनाथ, अब मुझको दूहो, पर धोने का बर्तन व बछड़े की सूरत अनेक वस्तुओं से निकालने के लिए गुदा गुदा बनाओ, जिससे सब पदार्थ मुझ में निकले। पहले भृगु और दुर्वासा आदि ऋषिवरों ने गौरूपी पृथ्वी को धुआ तो उसमें से वेद निकला। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर कहा, हम लोगों को यही चाहिए। फिर देवता, गंधर्व, दैत्य और राजा पृथु आदि ने उस गौ को धोकर अनेक प्रकार के फल, अन्न और औषधि आदि प्रयोजन की सब वस्तुएं उनमें से निकाली। धुने का बर्तन और बछड़े का स्वरूप पृथक पृथक बनाया। हे विदुर, पृथ्वी कामधेनु गाय के समान है, इसलिए सब लोगों ने अपनी इच्छा पूर्वक गौरूपी पृथ्वी को धोकर सब तरह की वस्तुएं निकाल ली। देवता और ऋषिवरों ने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि पहाड़ व समुद्रादि का बोझ तुझे कुछ न मालूम होगा, परंतु साधु व ब्राह्मण को दुख देने वाली अधर्मी जब तेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब तू उनके भार से दुखी होगी। उस समय नारायण जी अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तेरा बोझ दूर करेंगे। देवताओं और ऋषिवरों का यह वरदान सुनकर पृथ्वी अपना रूप धरकर राजा पृथ्वी को आशीर्वाद देकर अपने स्थान पर चली गई और संसारी जीव अन्न व फल उत्पन्न होने से प्रसन्न होकर अपने कर्म व धर्म में लीन हुए तथा नगर व गांव में सुखपूर्वक रहकर राजा पृथ्वी को आशीर्वाद देने लगे। 19वां अध्याय। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा,
कि जब प्रजा आनंद से रहने लगी, तब राजा ने ऋषिवर और ब्राह्मणों को बुलाकर 100 अश्वमेघ का संकल्प किया। वह ब्राह्मण व्रता में स्वयंभू मनु के स्थान पर निष्काम यज्ञ करने लगे। सो उनके धर्म के प्रताप से घी, दूध, दही की नदियां प्रकट होकर संसार में बहने लगी। रत्न, मोती, सोना, चांदी और तांबा आदि के खाने समुद्र, पहाड़ में विदा खोदे प्रकट हो गई। इसलिए उनके राज्य में कोई मनुष्य दुखी व दरिद्र नहीं रहा। राजा ने शस्त्र के अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा छोड़कर अपनी सेना उनके साथ कर दी। वह घोड़ा 7 द्वीपों में फिरकर चला आया। किसी राजा में ऐसा सामर्थ्य नहीं था जो पृथ्वी का घोड़ा बांध सके। सब राजा उनके अधीन रहकर अपने अपने देश का पैसा उनको देने लगे। इसी तरह राजा ने 99 यज्ञ संपूर्ण करके जब 100वां यज्ञ आरंभ किया और श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ा, तब इंद्र ने सोचा कि 100वां यज्ञ संपूर्ण होने पर राजा पृथ्वी मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, इसलिए उस घोड़े को बांध लेना चाहिए जिसमें 100 यज्ञ संपूर्ण न हो पावे। ऐसा विचार कर इंद्र अपने बेटे से बोला कि तू जाकर यह घोड़ा किसी तरह पकड़कर हमारे पास ले आ। जब इंद्र का बेटा घोड़े को पकड़ने के लिए आया, तब उसके साथ बड़े बड़े योद्धा देखकर डरकर मारे उसे पकड़ नहीं सका और इंद्र के पास जाकर बोला कि मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं घोड़े को पकड़ सकूं, तुम में बल हो तो पकड़ लाओ। यह वचन सुनकर इंद्र ने विचारा कि राजा पृथु बड़े धर्मात्मा और बलवान हैं, उनके सम्मुख लड़कर हम घोड़ा नहीं ला सकते, इसलिए कुछ छल करके घोड़ा लाना चाहिए। ऐसा विचार कर इंद्र योगी का रूप बनाकर घोड़े के पास गया। जब राजा के नौकरों ने योगी समझकर उसको वहां जाने से मना नहीं किया, तब इंद्र उस घोड़े की बारह पकड़कर आकाश मार्ग से अपने लोक को ले चला। राजा के सैनिकों ने यह हाल देखकर राजा से जाकर कहा कि महाराज, एक मनुष्य योगी का रूप बनाकर घोड़े के आकाश में उड़ा ले गया है। यह वचन सुनते ही राजा ने ब्राह्मणों से पूछा कि तुम लोग अपनी ज्ञान दृष्टि से देखो कि वह योगी कौन है जो हमारा घोड़ा ले गया। ब्राह्मणों ने दिव्य दृष्टि से देखकर कहा, हे राजन, तुम्हारा घोड़ा इंद्र इस डर से अपने लोक में ले जाता है कि 100 यज्ञ संपूर्ण होने पर मेरा इंद्रासन छूट जाएगा। यह वचन सुनकर राजा बोले, मैं इंद्रलोक लेने की इच्छा नहीं रखता, परंतु इंद्र मेरा यज्ञ बंद कराना चाहता है, इसलिए घोड़ा अवश्य मंगवाना चाहिए। ब्राह्मणों ने यह कहकर राजा ने अपने पुत्र विजिताश्व को आज्ञा दी कि तू अभी जाकर घोड़ा ले आ। वह राजा ने अत्रि मुनि को भी उसके साथ कर दिया। अत्रि मुनि और विजिताश्व जब इंद्रलोक के पास पहुंचे, तब इंद्र को घोड़ा लिए हुए जाते देखा। राजकुमार ने सरवन नाम बाण धनुष पर रखकर ऐसा चाहा कि इंद्र की छाती में मारे। वैसे ही इंद्र अपने प्राण के डर से घोड़ा वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया। विजिताश्व ने घोड़ा पृथ्वी के पास लाकर इंद्र के भागने का हाल कहा। जब इंद्र घोड़ा छीन जाने से बहुत लज्जित हुआ, तब अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न करके कई बार धोखा देकर घोड़ा चुरा ले गया, पर विजिताश्व जाकर छीन लाया। जब इंद्र ने कई बार घोड़ा छीन लाने पर भी उसका चुराना न छोड़ा, तब राजा पृथ्वी ने क्रोधावंत होकर अपना धनुष बाण इंद्र के मारने के वास्ते उठाया। यज्ञ कराने वाले ऋषिवरों ने राजा को समझाया कि हे पृथ्वीनाथ, तुमने 100 अश्वमेघ का संकल्प किया है, क्रोध करने से संकल्प में विघ्न होगा। इंद्र अमृत पीने से किसी तरह मर नहीं सकता। जब ऋषिवरों के समझाने से राजा का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब ब्रह्मा जी ने नारद मुनि समेत यज्ञशाला में आकर राजा से कहा कि तुम इंद्र के मारने की इच्छा मत करो, तुम्हारे हाथ उसकी मृत्यु नहीं है। तुम्हें इंद्रासन लेने की इच्छा हो तो उसको इंद्रपुरी से निकालकर वहां का राज्य भोगो, और मुक्ति की चाहना रखते हो तो 100वां यज्ञ मत करो। जिसने यज्ञ तुमने किए हैं, उन्हीं के प्रताप से परमेश्वर तुमको दर्शन देके मुक्ति पदवी देवेंगे। तुम्हारा यज्ञ करने का हाल सुनकर संसारी लोग शुभ कर्म करेंगे। और जब ब्रह्मा जी के समझाने पर राजा पृथ्वी ने अपना क्रोध क्षमा किया, तब ब्रह्मा जी नारद मुनि समेत अपने लोक को गए। राजा ब्राह्मण के बोले कि मैं इंद्रलोक की इच्छा नहीं रखता। 99 यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुए, एक यज्ञ बाकी है, वह मैं नहीं करूंगा। पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल दो। जैसे ऋषिवरों ने मंत्र पढ़कर पूर्णाहुति किए, वैसे ब्रह्मा ने नारायण जी के पास जाकर कहा
महाराज, इंद्र के सामने दूसरा कोई 100 यज्ञ नहीं कर सकता, पर राजा परम भक्त पृथु ने संकल्प झूठा न होना चाहिए। आप संसार के मालिक हैं, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। यह वचन सुनते ही परमेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मा और इंद्र को अपने साथ गरुड़ पर बिठाकर पूर्णाहुति डालने के समय पृथ्वी की यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देखते ही राजा पृथ्वी, सब ब्राह्मण और ऋषिवर खड़े होकर वैकुंठनाथ को दंडवत करके स्तुति करने लगे। 20वां अध्याय। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, नारायण जी राजा पृथ्वी की स्तुति करने से प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम्हारे 100 यज्ञ संपूर्ण हुए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांगो। तुम इंद्र का अपराध क्षमा करके इससे किसी बात का विरोध मत रखो, क्योंकि शत्रुता किसी से न करनी चाहिए। सब छोटे बड़े प्राणियों में आत्मा एक सी है। शुभ व अशुभ करने से भला और बुरा कहलाता है। सो तुम दया व धर्म से प्रजा का पालन करो। तुम्हें सनकादिक ऋषिवर आके ज्ञान का उपदेश करेंगे। यह वचन सुनकर त्रिलोकीनाथ से सुनकर राजा पृथ्वी ने विधि पूर्वक उनकी पूजा करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनदयालु, मैं किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता और न इंद्रलोक या दूसरी वस्तु लेने की चाहना करता हूँ। केवल यही चाहता हूँ कि आपके चरणों की भक्ति व प्रीति मेरे हृदय में बनी रहे। आप लक्ष्मी जी से भी अधिक अपने भक्तों को प्यार करते हैं। जिसने आपकी भक्ति का सुख पाया है वह मनुष्य संसारी मोह माया में नहीं फंसता। सो मुझे आपके चरणों की भक्ति व प्रीति चाहिए। यह वचन सुनते ही नारायण जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजा, तुम मेरे परम भक्त हो, तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जब त्रिलोकीनाथ ऐसा कहकर वैकुंठ को पधारे और ब्रह्मा अपने स्थान को गए और राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ, तब उन्होंने ब्राह्मण और ऋषिवरों को बहुत सा दान व दक्षिणा देके विदा किया। राजा पृथु इंद्र से प्रीति रखकर धर्म के साथ प्रजा का पालन व राज्य करने लगे। उनके राज्य में कभी ब्राह्मण व ऋषिवरों ने किसी पे क्रोध नहीं किया। सब छोटे जीव सुख व आनंद से रहते थे। कुछ दिनों के उपरांत राजा ने विचारा कि हमारे राज्य भर में सब छोटे व बड़े चारों वर्ण परमेश्वर का भजन व स्मरण करके हरि कथा सुनते हैं, अशुभ कर्म नहीं करते, साधु ब्राह्मणों की भक्ति करते तो बहुत अच्छा होता। ऐसा विचार कर उन्होंने सातों द्वीपों के राजाओं, ऋषिवर, ब्राह्मण, महात्माओं और चारों वर्ण के लोगों को नवेता भेजा। थोड़े दिनों में सब लोग राजा पृथ्वी के यहाँ आकर इकट्ठे हुए। राजा ने उनका सम्मान किया और वह लोग राजा से बहुत प्रसन्न हुए। 21वां अध्याय। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब राजा पृथ्वी सब लोगों का शिष्टाचार कर चुके, तब सब ऋषिवरों के साथ सब लोगों को सभा में बिठाकर बोले कि हम एक वस्तु तुम लोगों से मांगते हैं, पर दबाव करके नहीं कहते। तुम लोग दया करके अपनी प्रसन्नता से हमको दो तो हम तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह दीन वचन सुनकर सब राजाओं ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे पृथ्वीनाथ, हमारा तन, धन, स्त्री व पुत्र सब आपके ऊपर निछावर है, जो आज्ञा हो सो करें। तब राजा पृथ्वी बोले, मैं चाहता हूँ कि सातों द्वीपों में छोटे बड़े, स्त्री पुरुष, चारों वर्ण में जितने मनुष्य हैं, सब लोग नारायण जी की भक्ति, पूजा, जप व स्मरण किया करें। जिस राजा के देश में प्रजा लोग जो धर्म या पाप करते हैं, उसका 6वां भाग राजा को पहुंचता है। सो परमेश्वर का भजन व स्मरण करना, उनके चरणों में भक्ति व प्रीति रखना, अवतारों की कथा व लीला सुनना चारों वर्ण को अवश्य करनी चाहिए। हरि भजन व भक्ति करना किसी वर्ण के वास्ते पृथक नहीं है। चारों वर्ण में जो कोई सच्चे मन से स्मरण व भक्ति करता है, परमेश्वर उस पर दयालु होकर अर्थ, धर्म, काम और व मोक्ष चारों पदार्थ उसे देते हैं। देखो, शबरी भिल्लनी का जूठा बेर दिया हुआ परमेश्वर ने बड़े प्रेम से खाया था। उसी तरह बहुत हरिभक्त मनुष्य बड़ी पदवी को पहुंचे हैं। दूसरे राजाओं के समय में वर्णों व आश्रमों में और धर्म प्रसिद्ध थे। अब हमारी इच्छा यह है कि मेरे समय में परमेश्वर का नाम लेना और उनकी भक्ति करना ही सबका धर्म हो। सो सब लोग अपनी अपनी प्रजा को इस तरह के धर्म का उपदेश करो। राजा को 6वां भाग अन्न जो खेतों में उपजता है प्रजा से लेना चाहिए। सो हमने वह अंश भी प्रजा को छोड़ दिया।
उसी से सब लोग होम व दान किया करें। उसके सिवा और जिस किसी को द्रव्य की चाहना हो वह मेरे यहाँ से आकर लेकर शुभ कर्म में खर्च किया करे। हम इसमें बहुत प्रसन्न हैं। जो धन धर्म में खर्च हो और दूसरे के काम आवे उसी को सफल जानना चाहिए। हरि भक्ति करने से मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती है और मरने के उपरांत वैकुंठ का सुख मिलता है। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर उपाय किए बिना नहीं निकलती, उसी तरह परमेश्वर सबके हृदय में रहता है, किंतु भक्ति और ज्ञान प्राप्त के बिना दिखलाई नहीं देता। परमेश्वर का जड़ मुख अग्नि व चैतन्य मुख ब्राह्मण है। नारायण जी ब्राह्मण को भोजन कराने में जितना प्रसन्न होते हैं उतना यज्ञ व होम करने से प्रसन्न नहीं होते। तो मैं उन्हीं ब्राह्मणों के चरणों की धूली अपने मस्तक पर चढ़ाता हूँ, जिनकी सेवा करने से मनुष्य तुरंत अपना मनोरथ पाता है। जिससे ब्राह्मण प्रसन्न हो उसको समझना चाहिए कि परमेश्वर उससे प्रसन्न है, और जिस ब्राह्मण क्रोध करे उसे परमेश्वर का शत्रु जानना चाहिए। यह बात सुनते ही सब ब्राह्मण और ऋषिवरों ने राजा को आशीर्वाद देकर कहा, आप ऐसे धर्मात्मा राजा पाकर हमारे सब दुख छूट गए। सब राजाओं ने अपने अपने देश में जाकर पृथ्वी के आज्ञानुसार धर्म का प्रचार किया। जब धर्मात्मा पृथ्वी के उपदेश से सब संसारी मनुष्य हरि चरणों की भक्ति व नाम का स्मरण करने लगे, तब देवलोक में यह समाचार सुनकर एक दिन सनकादिक ऋषिवरों ने ब्रह्मा जी की सभा में कहा, मृत्युलोक में राजा पृथ्वी ऐसे धर्मात्मा उत्पन्न हुआ है कि जिसके उपदेश से हरिभजन व भागवतम धर्म संसार में फैल गया। उनके धर्म से सब लोग कृतार्थ होंगे, सो हम भी उस राजा को देखने जाते हैं। ऐसा कहकर वह चारों भाई पृथ्वी से भेंट करने के लिए राज मंदिर पर आए। राजा उन्हें आकाश मार्ग से सूर्य के समान आते देखकर अपनी सभा समेत खड़ा हुआ और दंडवत करके हर्ष व सम्मान से सिंहासन पर बैठकर उनके चरण धोए व विधि पूर्वक पूजन करके चरणामृत लेकर हाथ जोड़कर विनय किया, महाराज, मेरे पिछले जन्म का पुण्य उदय हुआ जो आपने बिना बुलाए अपना दर्शन देके मुझे कृतार्थ किया। यह दिन वचन सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे राजा, परमेश्वर से तेरी भक्ति सुनकर हम तुझे देखने आए हैं। राजा ने उसकी अति दया देखकर कहा, हे दीन बंधु, संसारी मनुष्य जन्म व मरण में किस तरह छूटते हैं। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, तुमने जगत की भलाई के लिए यह अच्छी बात पूछी, सो उसका उपाय हम बतलाते हैं। सुनो, जो कोई मनुष्य तनु पाकर अंतकरण में श्याम सुंदर के चरण व स्वरूप का ध्यान, जीवा के से नाम का स्मरण व हरि चर्चा और कानों से उनकी कथा व लीला प्रीति के साथ सुना करे, वह मनुष्य आवागमन से रहित होता है और परमेश्वर में दृढ़ प्रीति हो जाती है। संसार में अपने शरीर, घर, स्त्री व पुत्रों को अपना समझकर उनसे प्रीति रखना, यही दुख का फांसी जानो। परमेश्वर के चरणों का ध्यान करने से ज्ञान प्राप्त होता है और काम, क्रोध, मोह व लोभ में चित्त लगाने से ज्ञान नहीं रहता। यह बात विचार कर मनुष्य को उचित है कि कुसंग से अलग रहकर संत और महात्माओं की सेवा किया करे, जिसमें उनका कल्याण हो। इससे सेवा दूसरा कोई उपाय मुक्ति पाने का नहीं है। यह ज्ञान सुनकर राजा ने विनय किया कि तारण महाराज, आप जिस तरह कृपा करके यहाँ आए हैं उस तरह दयालु होकर ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरी सब प्रजा हरिभक्त हो जावे। आपने मुझे ज्ञान का जो उपदेश दिया है, इसके बदले में आपको कौन सी वस्तु दूं? मेरा राज्य और सब धन ब्राह्मण और वैष्णव के लिए है। उन लोगों से जो बचता है उसे मैं अपने काम में लाता हूँ, इसलिए आपको कुछ दे नहीं सकता। मैं आपका ऋणी हूँ। आप दया करके ऐसा उपाय करिए जिससे इस ऋण से उऋण हो जाऊं। सनत कुमार जी ने कहा, हे राजा, कोई किसी का ऋणी हो और ऋण का पाने वाला कहे, हमने तुझे छोड़ दिया और वह उऋण हो जाता है, वैसे ही हमने ऋण छोड़कर तुम्हें उऋण कर दिया। सनकादिक ऐसे कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। ओम शांति शांति शांति।